ये बदमाशों का इलाका है। हालांकि बदमाश नहीं आते हैं, पुलिस बदमाशी करती है, मालिक लोग डराते हैं, पीट देते हैं, लेकिन अगर मज़दूरों की एकता हो जाएगी तो मज़दूरों की एकता से बड़ा यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो मज़दूरों को ये समझना चाहिए कि कैसे एकता बनाई जाए। गरीबी कहाँ ख़त्म हुई? अभी गरीबी तो वही चल रही है। गरीबी वही चल रही है। गरीबी वही चल रही है। तो बहुत से लोग तो कहते हैं गरीबी पूरे भारत में मिट चुकी है, गरीबी है ही नहीं, गरीब लोग है ही नहीं। गरीब लोग क्यों नहीं है? गरीब लोग दुनिया में मर रहे हैं, अमीर आदमी ऐश कर रहे हैं, गरीब आदमी मर रहे हैं इसमें। बताइए, आपसे हमने पिछले टाइम भी बात किया था कि फैक्ट्री में जो सैलरी है 8-9 हज़ार रुपये है, अभी भी आपकी सैलरी वही होगी, बढ़ी तो होगी नहीं? नहीं, वही सैलरी है। वही 9 हज़ार रुपये सैलरी है आपकी जी। 8 घंटे की। जी। तो इतनी महंगाई के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मज़दूरों के पास जाते हैं तो कुछ मज़दूर तो बोलने से भी कतराते हैं, उनको डर लगता है। तो इसका क्या कारण है, कुछ बताएंगे आप, जितना आपको समझदारी कहती है? इसका कारण है कि पब्लिक एकजुट नहीं हो रही है। पब्लिक डरती है, लोग डरती है। जी। तो ये डरने की वजह से कोई आता ही नहीं है, तो कहाँ से गठबंधन होगा? तो इनको किसका डर है? मालिक लोग से डर है। मालिक से कहीं काम से निकाल ना दे। हाँ, बस यही बात है। तो आपको लगता नहीं है कि जैसा कि आप देख लीजिए, भारत के अंदर इतनी ज़्यादा गरीबों पे मार है महंगाई की, जिसका कोई हिसाब किताब तो नहीं है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देखिए, चाहे कोई भी चैनल हो, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान यहाँ वहाँ की बातें करेगा, लेकिन मज़दूर की बात नहीं करता। इसका क्या कारण है? मजदूर के इस बात नहीं करता है कि ये भी हो सकता है कि हमेशा डरते रहता है लोग। वो मतलब सब में डर का माहौल है। जी, यहाँ पे बवाना क्षेत्र के अंदर में सब डरता है लोग। सब डरता है। जी। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आ जाओ। तो आप भी फैक्ट्री में काम करते हैं? थोड़ा आगे आइए। आप भी फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या सैलरी मिलती है आपको? 8 घंटे का 9 हज़ार मिलती है। वही 8 घंटे का 9 हज़ार? हाँ जी। मतलब 8 घंटे का आपको भी 9 हज़ार मिलता है? हाँ, 9 हज़ार मिलती है बवाना में। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? करीब 2-2.5 साल हो गए मेरे को बवाना में। तो कहाँ से, यूपी से आए, बिहार से आए? यूपी से। यूपी से आए। तो आपको लग रहा है ना कि यूपी से आकर के या बिहार से आकर के सबसे ज़्यादा मजदूर बवाना इंडस्ट्री में काम करता है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इनका हक भी नहीं मिल रहा है, और इतनी महंगाई के अंदर इनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। तो इतनी महंगाई में कैसे घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा होगा आपको? तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप ये बताइए, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, इतनी महंगाई के अंदर जब घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते तो होंगे नहीं, सरकारी में भेजते होंगे? नहीं, सरकारी में। और सरकारी में पढ़ाई होती नहीं है? नहीं। आपको पता है, सरकारी जो मास्टर है या क्लास टीचर है, उसको कम से कम न्यूनतम जो सैलरी मिलती है 70 से 80-90 हज़ार लाख रुपए मिलती है, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है। ये क्या कारण है? वो सरकारी टीचर कहीं नहीं पढ़ाना नहीं चाहता है, ये वो चाहता है कि कहीं ना कहीं गरीब का बच्चा अगर पढ़ लिख लेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। ये भी कारण है? हाँ जी, कारण है, क्यों नहीं है इसमें? गरीब आदमी मर रहे हैं इसमें। तो आप ये बताइए, आप 9 हज़ार रुपये सैलरी कमाते हैं, 9 हज़ार में आप 3 हज़ार रुपये तो किराया देते होंगे फैक्ट्री में? 3 हज़ार रुपये किराया लग जाता है, 3 हज़ार रुपये खुराक लग जाता है, 1 हज़ार रुपये जेब खर्चा, बचता कुछ नहीं है। आपको पता है, आप 9 हज़ार रुपये की आप बात कर रहे हैं कि 3 हज़ार रुपये आप किराया देते हैं, 3 हज़ार रुपये आप खुराकी है, 1 हज़ार रुपये खर्चा है, 7 हज़ार रुपये तो ऐसी हो गया, बचा 2 हज़ार रुपये। आपको पता है, आप जिसके अंडर में फैक्ट्री मालिक है, फैक्ट्री के ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे होंगे, वो अगर एक रेस्टोरेंट में फैमिली को लेकर के जाए ना, तो 10 से 12 हज़ार का बिल उसका बनेगा। वो तो बनेगा ही। और आपकी सैलरी पूरी 9 हज़ार रुपये एक महीने की। हाँ, तो कहाँ से मैं खर्चा कहाँ उठा पाऊँगा? तो आपको लगता नहीं गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे? गरीबों को कौन सुन रहा है आजकल? कोई नहीं सुन रहा आजकल। कोई नहीं सुनना नहीं। तो अभी जो मोदी जो ये कह रहे थे कि भारत में गरीबी ख़त्म हो गई, वो तो कहते हैं गरीबी ख़त्म हो गई, फिर भी आप बता रहे गरीब हैं। गरीबी कहाँ ख़त्म हुई? अभी गरीबी तो वही चल रही है। गरीबी वही चल रही है? गरीबी वही चल रही है। तो बहुत से लोग तो कहते हैं गरीबी पूरे भारत में मिट चुकी है, गरीबी है ही नहीं, गरीब लोग है ही नहीं। गरीब लोग क्यों नहीं है? गरीब लोग दुनिया में मर रहे हैं, अमीर आदमी ऐश कर रहे हैं, गरीब आदमी मर रहे हैं इसमें। तो आप ये बताइए, जैसे कि आपने मजदूरों की बात सुनी कि किस तरीके से हालात है, क्या स्थिति है इनकी, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जैसा कि बता रहे हैं 8 घंटा काम करते हैं, 9 हज़ार रुपये सैलरी है, और इनको इतने में कहीं ना कहीं गुजर बसर भी नहीं करना मुश्किल हो चुका है। तो 1 मिनट बताइए। देखिए, हकीकत यही है कि सरकार ये कहती है कि इस महंगाई में कम से कम 25-26 हज़ार रुपये मज़दूर को मिलेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा।
लेकिन हम देख रहे हैं कि देश की राजधानी में बवाना औद्योगिक क्षेत्र के अंदर मज़दूरों को 25-26 हज़ार की जगह 6-7-8 हज़ार रुपये 8 घंटे का दिया जा रहा है। तो यही है कि मज़दूरों को जागना पड़ेगा कि उनका हक मारा जा रहा है, और जो भी डर है वो अपने समूह में होके उस डर के खिलाफ प्लानिंग बनाएं। जैसे साथियों ने बताया ना कि भाई ये बदमाशों का इलाका है, हालांकि बदमाश नहीं आते हैं, पुलिस बदमाशी करती है, मालिक लोग डराते हैं, पीट देते हैं, लेकिन अगर मज़दूरों की एकता हो जाएगी तो मज़दूरों की एकता से बड़ा यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो मज़दूरों को ये समझना चाहिए कि कैसे एकता बनाई जाए। हम ये नहीं कह रहे कि शुरू में आज आपने बात सुनी आप मालिक से जाके टकरा जाए, नहीं, नीचे नीचे पहले एकता बनाइए और एकता बना के फिर रोड पे आके आप अपनी समस्या पूरी देश दुनिया को बताइए। ये बताइए, सबसे ज़्यादा जो मज़दूर है वो बिहार और यूपी का मज़दूर है यहाँ पे, तो इसका क्या कारण समझते हैं जो बिहार और यूपी से ही काम करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे? देखिए, यूपी और बिहार में मतलब ऐसी आबादी जिसके पास ज़मीनें या तो नहीं है या बहुत कम है, एक बड़ी आबादी है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में जैसे हम देखते हैं कि बाढ़ वगैरह के कारण काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं।